हेलो एवरीवन। आज मैंने सोचा है कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम होना है उसके लिए रिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं और टाइम क्योंकि कम मिलेगा तो इसलिए डायरेक्ट रिवीज़न पे चलते हैं। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है पॉलिटी, और पॉलिटी के रिवीज़न में जो टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस 20-20 नंबर के बनते हैं पर सब्जेक्ट, उनका उस तरह से रिवीज़न करेंगे हम लोग। तो पहला जो है वो पॉलिटी का है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है, जो राइट आंसर होगा वो प्राक्कलन समिति होगा। और प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और जो 30 के 30 जो होते हैं ना वो लोकसभा से ही होते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। और अगला सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है। तो किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है, तो ये भाग 5 में किया गया है जिसमें आर्टिकल 52 से 151 आर्टिकल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ तो ये किए गए हैं आर्टिकल 167 में किया गया है, सीएम के कार्य और शक्तियों का उल्लेख। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो इसमें कौन था, पीके ठुंगन समिति थी। और ये समिति 1918 में, हाँ यही थी पीके ठुंगन समिति। ईयर से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। और अगला है 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। और भाग 9B किससे संबंधित था, तो भाग 9B जो था वो इसमें से सहकारी समितियों से संबंधित था। और इसका उद्देश्य था जो कृषि और औद्योगिक आवास आदि जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहकारी समितियों का किया गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है मारुथुर गोपालन रामचंद्रन, मुथुवेल करुणानिधि, जयराम जयललिता, ओताकरेश्वर पन्नीरसेल्वम। ये सभी जो आप नाम देख रहे होंगे साउथ से रिलेटेड ही लग रहे हैं सभी, तो इसका मतलब ये साउथ के होंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है मारुथुर गोपालन रामचंद्रन, और ये तमिलनाडु के थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए कोरम क्या है। तो लोकसभा के लिए है सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है, 10वां हिस्सा, वो कोरम पूरा करने के लिए चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था। तो ये NHAI का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का किया गया था। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का आर्टिकल 76 किसके कार्यालय से संबंधित है। तो ये भारत के न्यायवादी से, महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य जो है वो होगा कि देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, यही इसका राइट आंसर होगा। और इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस समय भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है, तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा। अगला है, भारत में प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है वो किसके लिए आवंटित किया गया। तो प्रश्नकाल के लिए। प्रश्नकाल दो तरह से, एक तारांकित होता है और एक गैर तारांकित होता है। और जो तारांकित होता है ना वो मौखिक होता है, और जो गैर तारांकित होता है वो लिखित होता है। इसके बाद शुरू होता है 0 घंटा लगता है और वो 30 मिनट का समय दिया जाता है।
भारत के अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो दिया गया है आर्टिकल 159 में। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया। और शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट के मेन जज होते हैं वो, उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6, 1 बाई राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये जो मनोनीत की जो बात है ये आर्टिकल नंबर 169 में है। केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो ये भाग 11 में है। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस बहुमत के आधार पर संसद पर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सरकार बनाने, दलों को बुलाने हेतु राज्यपालों के लिए पूर्वता क्रम निर्धारित किया है? तो जो ये है ये किया है सरकारी आयोग ने। दलों को बुलाने हेतु राज्यपालों के लिए पूर्वता क्रम निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्षों की पहचान करनी है। तो उपाध्यक्ष जो रहे संविधान सभा के BN राव थे, नहीं HC मुखर्जी थे, हाँ बी हो जाएगा। और बी ये वाला सही होगा हमें लग रहा है, हाँ सी कृष्णामाचारी। तो इसमें 2 थे, HC मुखर्जी थे और VT कृष्णामाचारी थे, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, ये उपाध्यक्ष। और अगला है कि भारत के संविधान के 86 संशोधन जो 2002 में हुआ था, क्या प्रदान करने के लिए संविधान के एक निर्देशक सिद्धांत को बदल दिया? तो इसमें होगा कि सभी बच्चों की जो बचपन की जो देखभाल है, शिक्षा है, जब तक वो 6 वर्ष पूरी नहीं कर लेते, उससे संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो सोशल के खिलाफ है, स्वतंत्रता, समानता, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है? ये आर्टिकल 315 है। इसको करते हैं, इसको सबमिट कर देती हूँ, ठीक है। और अभी तुरंत डिस्कशन भी हो जाएगा। और इसमें सभी क्वेश्चन सही हैं, 20 ऑल क्वेश्चंस आर राइट हियर नाउ। सो अब अगला देखेंगे कल, ठीक है, बाय बाय।